सो देखिए अब एक्सरसाइज 4.3 का अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अपना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है, किसकी, के की वैल्यू निकालनी है इन दोनों के लिए, ठीक है। और हमें ये चीज गिवन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। तो देखो इसको इग्नोर ना करिएगा, ठीक है। उसने बोला है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि हमें गिवन है कि टू इक्वल रूट्स जो है आ जाए, ऐसे हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें पता है कि टू इक्वल रूट्स कब आते हैं, ठीक है। कब आते हैं टू इक्वल रूट्स, जब हमारी क्या कंडीशन होती है कि ये चीज गिवन दे रखी है हमें, ठीक है। गिवन क्या दे रखी है, टू इक्वल रूट्स, ठीक है। ठीक है, अभी कंडीशन कब आती है हमारी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल्स टू जीरो। किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल्स टू जीरो, तब जाके हमारा क्या होता है, टू इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आ जाती है। क्लियर। तो बी का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो हमारी उस फॉर्म में, पहले चेक कर लो क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इक्वल्स टू जीरो में है कि नहीं है, भाई बिल्कुल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक्स के बगल में कौन है, के, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, k, और फिर अपना ये स्क्वायर, ठीक है। फिर -4 k है ये, और 4, और a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, और इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर -4 2 8 और 8 3 24। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधा जो है इसको उधर भेज देते हैं और √24 लिख देंगे, ठीक है। बट हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, के स्क्वायर माइनस का 24 जो है किधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। टू है ना, तो रूट कितना आ जाएगा, √24। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा रूट जब स्क्वायर में इस तरीके से जाता है तो क्या होता है कि प्लस माइनस दोनों में आता है। अब इसका रीजन समझ लीजिएगा थोड़ा सा, इसका रीजन क्या होता है, देखिए मान लेते हैं -2 है अपना, इसका स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है। और 2 स्क्वायर है उसका करूंगी तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। बस इसी रीजन की वजह से जब हम √4 करते हैं तो उसका आंसर जो है प्लस और -2 दोनों में आता है। ऐसा क्यों होता है, प्लस और माइनस दोनों में क्यों आता है, क्योंकि चाहे हम +2 का स्क्वायर करें चाहे -2 का स्क्वायर करें, हमारा आना कितना है, 4 ही आना है, ठीक है। इसीलिए जो है हम जब भी रूट ओपन करेंगे प्लस माइनस दोनों में करते हैं, ठीक है। बट तुम लोग कहोगे अभी तक क्यों नहीं करते थे हम, अभी तक इसलिए क्योंकि देखिए अगर लेंथ ब्रेड की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये साइड्स वगैरह होती है ना, कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्टली रूट को ओपन करके प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, जो नेगेटिव हो सकती हैं, तो हम जो है दोनों चीजें लिखते हैं, क्लियर, प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे। अब देखिए हमें पहले इसका जो है रूट निकाल लिया जाए जरा, ठीक है। तो √24 कैसे निकलेगा, देखो √24 कैसे निकलेगा, 24 किससे मिलकर बना होता है, 4, और देखो शॉर्ट तरीका बता रही हूँ हम रूट्स कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम लेने से बेटर है ये, ठीक है। एलसीएम लेने से बेटर है ये, 24 जो है किससे मिलता है, 4 × 6 से मिलता है, बोलो जल्दी, 4 × 6, ठीक है। 4 किससे मिलकर बनता है, 2 × 2 से, और 6 किससे मिलकर बनता है, 2 × 3 से। तो देखिए एलसीएम लेने से बेटर है ये, पहले देखो देख लो किसकी टेबल में बनता है, 4 × 6। अब इसको और तोड़ दो, अब देखो किसका पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में कौन रह जाएगा, 6, ठीक है। 2 और 3 रह जाएगा रूट में, तो कितना आ जाएगा ये, √6, ठीक है। रूट में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो देखिए √6 क्यों आया, 2 का जोड़ा बन गया, वो बाहर निकल गया, 2 × 3 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, 2√6, ठीक है। तो k की वैल्यू जो है कैसी आ गई हमारी, प्लस माइनस 2√6, यानी प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6, ठीक है, दो रूट्स आ गए। यानी कि अगर तुम लोग देखो समझो, यानी कि अगर तुम लोग k की वैल्यू प्लस का 2√6 रखोगे या फिर माइनस का 2√6 रखोगे, दोनों ही केसेस में हमारे रूट्स कैसे आने वाले हैं, इक्वल आएंगे। इसका मतलब भी समझो थोड़ा, क्लियर। यहाँ करने के बाद भग मत जाया करो, थोड़ा चीजों को समझा करो, यानी हम दोनों वैल्यूज में ही हमारे रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, क्लियर। तो फिर ये वाला देखते हैं, ठीक है। देखो ये समझ में आया, अभी भी इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वाला पहले चेक कर लो कि ये ax² + bx c के फॉर्म में है कि नहीं, तुम लोग को ये स्क्वायर दिख रहा है, नहीं भैया हमें तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको पहले जो ओपन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे करेंगे कितना आएगा, kx², इसका इससे करेंगे कितना आएगा, -2kx + 6 =
0। अब कुछ बच्चों को ना तो a की वैल्यू दिखेगी, ना b की वैल्यू दिखेगी और ना ही c की वैल्यू दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ना मैं बताऊं थोड़े से ना आंखों में दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए b का वैल्यू कितना होगा, हमें पता है कि हमारा वेरिएबल कौन सा चल रहा है, इसमें x चल रहा है। अब तुम बोलो k भी तो है, भैया हमें k तो फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा वेरिएबल चल रहा है, x चल रहा है। हमें पता है x स्क्वायर के बगल वाला a होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, k, ठीक है। और क्या कहते हैं, x के बगल वाला कौन होता है, b होता है, तो -2k हमारी v की वैल्यू हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2k का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 और a का वैल्यू कितना है हमारा k और मल्टीप्लाई c का वैल्यू कितना है 6 इक्वल्स टू 0, कितना आ जाएगा ये 2 2 4 और k का स्क्वायर करना मत भूल जाना, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं, सब जानते हैं हम, ठीक है। देखो 2 2 4 k स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24k। अब तुम लोग क्या करोगे, सीधा इसको उधर भेज दोगे, k से k काट दोगे और k की वैल्यू सीधा लिख दोगे 6, ऐसे ही करने वाले हो ना तुम लोग, ये 24k को उधर भेज दोगे, k से k काट दोगे और k की वैल्यू आ गई हमारी 6। देखो k की वैल्यू तुम सही तो निकाल रहे हो, 6 तो आएगी, बट जो करने का तरीका है ना वो गलत है, तो ढंग से देख लीजिए। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से समझ लो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, समझिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है और एक k आ रहा है, कितना बचेगा, k बचेगा अंदर और यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग है तो उसको हम अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0.4, 0.4 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 0 इधर और k का वैल्यू इधर कितना आ गया 6। बट ध्यान से देखिएगा यार कि हमारा आंसर सिर्फ 6 क्यों है, कोई बताएगा मुझे, क्योंकि ये हमारा जो 0 है ना ये ना गड़बड़ कर देगा। क्या गड़बड़ करेगा, देखिए k का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो 0 यहाँ रख दूं तो जो x स्क्वायर है पूरा क्या हो जाएगा 0, और अगर यही 0 हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं रहेगी, क्लियर, ठीक है। kx स्क्वायर अगर देखो k का वैल्यू में देखो यहाँ पे देखिएगा kx स्क्वायर लिखा है, k का वैल्यू 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना बाबा, तो क्या आएगा 0 हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम k की वैल्यू को नहीं रख सकते क्योंकि ये तो भैया जिसने आपको बनाया आप उसको ही खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ कर दे रहा है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, k की वैल्यू को 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, k की वैल्यू 6, क्योंकि ये तो देखो ईमानदारी निभा रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो है k की वैल्यू नहीं होगी, k की वैल्यू 6 होगी, बात खत्म, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं।